सस्पेंस है, इतने रहस्य हैं कि उसकी कहानी को ये नाम देना पड़ा। इस कहानी में सोनम है, उसका पति राजा है और अब एक सबसे दिलचस्प किरदार राज की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा 3 और आरोपी विकास, आकाश और आनंद है। राजा और सोनम रघुवंशी केस में 20 मई से आज की तारीख तक जो भी तथ्य सामने आए, जो खुलासे हुए, उसमें पूरी एक फिल्म बन सकती है। इस फिल्म में भी इश्क है, इमोशन है, क्राइम है, सस्पेंस है, यानी वो सब कुछ है जो किसी मूवी को हिट करने के लिए चाहिए। मूवी नहीं, ये रियल लाइफ की कोई स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि रियल लाइफ का वो खौफनाक सच है जो जिंदगी के पर्दे पर जिया जा रहा है। तो सोनम के सामने आने के बाद अब जो तमाम सवाल है वो इस मिस्ट्री को लेकर गहराते जा रहे हैं। पूछताछ में सोनम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही। जो खबर मिली है, सोनम ने चुप्पी साध रखी है, बार बार सर दर्द होने की बात कह रही है। लेकिन सोनम से जब सवालों की लंबी फहरिस्त सामने रखी जाएगी मेघालय में, तो सोनम वो तमाम राज उगल देगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, शादी से पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग ये लोग बना चुके थे। हत्या के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी भी मंगाई गई थी। हत्या के लिए 50,000 की सुपारी दी गई। सोनम ने कहा था मार दो इसे, ये सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है। राजा हत्याकांड को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों से इस मामले में एक और जानकारी खुलकर सामने आई। राजा की हत्या के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगाई गई थी। इतना ही नहीं, राजा को शादी से पहले ही मारने की प्लानिंग भी कर ली गई थी। और शादी से पहले प्लानिंग करने के बाद सोनम रघुवंशी अपने साथियों के साथ इस पूरे प्लानिंग में शामिल थी और सोनम ने ही राजा की जान लेने की प्लानिंग की थी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी इंदौर की रहने वाली, एक अच्छा खासा सुखी संसार था, लेकिन पागलपन कहें या ना समझी, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज सोनम का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया से लेकर हर जुबान पर। आरोप है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर अपने पति राजा को मार डाला, वो भी अपनी नई शादी में। यह आरोप है। अभी सोनम का कबूलनामा बाकी है, लेकिन जो भी खुलासे हुए उससे यही लग रहा है कि सोनम ही राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। सोनम और राजा की कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि कैसे एक न्यूली कपल शादी के बाद हनीमून मनाने जाता है और फिर रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में बदल जाती है। हनीमून पर गए राजा की मौत हो जाती है, पत्नी गायब हो जाती है, लेकिन 17 दिन बाद जब पत्नी सोनम मिलती है और जो सनसनीखेज खुलासा होता है वो हैरत अंगेज है, हैरान करने वाला है। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार बेटे के जाने के गम में बदहवास है। वो उस घड़ी को कोस रहे हैं जिस पल उन्होंने राजा की शादी सोनम से कराई। राजा के भाई को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर सोनम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए राजा के भाई ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि शादी के महज 2 दिन बाद ही राजा सोनम से नाराज हो गया था। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी, तो राजा को गुस्सा आया। मैं शादी में तेरे कहने पे आया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के हैं रितु रघुवंशी, वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा, भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊँगा। अब जब एक एक करके सारी परतें खुल रही हैं, तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है। राजा के भाई का कहना है कि हनीमून के लिए राजा और सोनम का असम जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान सोनम ने ही बनाया, वो भी अचानक। आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी। उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा, राजा टिकट किसने बुक करी? बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे, राजा सोनम करे कि तू करे? मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले? तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था। मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख दिन मेरे से दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया। राजा घर से ऐसे गया कि फिर कभी नहीं लौटा, यानी कुछ तो ऐसा था जो सोनम के दिमाग में चल रहा था और राजा उससे अनजान था। राजा की मां ने भी उसी बात पर आशंका जाहिर की कि सोनम अचानक हनीमून मनाने मेघालय क्यों गई।
परिवार पर तो मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा की मां हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। को ये नहीं पता था कि सोनम ऐसा कर सकती है, राजा का मर्डर भी करवा सकती है। ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर ये सोनम ने मर्डर करवाया है तो मेरे को, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। तो सोनम के जो साथ मिले हुए जो इतने भी लड़के हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हों, 6 हों, भले ही वो कितने भी हों, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब ये परिवार जीवन भर अब इसी टीस और दर्द के साथ जिएगा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो उन्होंने तुमको अपने घर की बहू बनाया। सोनम, तुमने जो अपराध किया उसकी कोई माफी नहीं है। इस केस से पूरा देश इसलिए भी हैरान है कि इंदौर की जिस लड़की के बारे में पूरे देश में 17 दिन से चर्चा चल रही थी कि पति के साथ हनीमून पर गई ये लड़की 17 दिन से कहां लापता है। जिस लड़की को पुलिस मेघालय के शिलोंग में ढूंढ रही थी, वो लड़की अचानक से उत्तर प्रदेश पहुंच गई, गाजीपुर में मिली। अब सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची, इसके पीछे भी कम रहस्य नहीं है। देख रिपोर्ट। जिस सोनम की तलाश 17 दिनों से हो रही थी, सोनम जिंदा है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी आशंका थी कि कहीं सोनम की तस्करी तो नहीं हो गई, कहीं सोनम बांग्लादेश तो नहीं पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पता चला कि सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली है, हर कोई हैरान हो गया कि कहां मेघालय और कहां गाजीपुर। गाजीपुर से सोनम की जो तस्वीरें आई हैं, उसे देख किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सोनम है। सोनम आधी रात को गाजीपुर में एक ढाबे वाले को दिखी। ढाबे वाले के मोबाइल से इसने इंदौर अपने घर फोन किया। पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ। और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। ढाबे वाले को सोनम ने अपनी जो कहानी बताई वो इस केस में सोनम का पहला बयान है। ढाबे वाले को सोनम ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ शिलोंग घूमने गई थी, जहां कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश उसके जेवर छीनने लगे। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पति राजा को मार डाला, जिसके बाद बदमाशों ने उसे कई दिन तक कैद में रखा और फिर कार में गाजीपुर लाकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, वो ये बता नहीं पा रही हैं। कुछ तो ऐसा है जिसे वो छिपा रही हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम झूठ बोल रही हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ही है। पुलिस ने यह दावा उन सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद किया है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम और साजिश में शामिल साथियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। पुलिस इन सभी आरोपियों को लेकर मेघालय जा रही है, जहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूरा सच सामने उगलवाया जाएगा। तब जाकर सारी सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने कराई।